अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम आरिफ डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, दो चीज़ों पे बात होगी। दो चीज़ें वो कौन सी है? वो तहरीक इंसाफ के साथ ही रिलेटेड है। फैसल वाडा साहब ने कुछ बातें की हैं, कुछ नई बातें की हैं, कुछ पुरानी बातें की हैं, और दूसरा ये असद उमर जो सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, इन दोनों ने आज दो प्रोग्रामों में अलग अलग हिस्सा लिया है। दोनों प्रोग्रामों के अंदर जैसा कि मैंने कहा, फैसल वाडा ने तो कुछ नई बातें और कुछ पुरानी बातें की, लेकिन असद उमर साहब आज पहली मर्तबा खुलकर बोले मेरे ख्याल से। क्योंकि असद उमर साहब ने कल जो पेशी हुई थी इमरान खान साहब की, उसके साथ असद उमर साहब भी उनके साथ वहां मौजूद थे, और जिनके बातचीत करने के ऊपर जो बातचीत कर रहे थे, तो इमरान खान साहब और असद उमर आपस में बातचीत कर रहे थे, जिन पे जज ने भी उनको टोक दिया, और जज ने कहा इमरान खान साहब के वकील को कि ये मुल्जिम है और मुजरिम को आप अपने रोकें, ये बार बार मदाखलत कर रहे हैं। तो असद उमर ने कुछ नई चीजें की है, वो पहली मर्तबा उन्होंने ऐसी बातें की हैं जो कि अंदर की बातें। चलते शुरू करते आपके सामने रखते हैं फैसल वाडा ने क्या कहा और असद उमर ने क्या कहा है। एक नई बातें हैं आपके सामने रख रहे हैं तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, चलते शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि असद उमर और फैसल वाडा और असद उमर दोनों एक बेहतरीन किस्म के रहनुमा तहरीक इंसाफ के। अगर मैं ये बोलूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इमरान खान साहब के दो मोहसिन, जिनके नाम है फैसल वाडा और असद उमर, ये दोनों मोहसिन है। वो मोहसिन इस वजह से क्योंकि जब भी आपके ऊपर कोई यानी सख्ती आती है, या आपके ऊपर कोई परेशानी आती है, या आपके अपना इर्द गिर्द कोई घेरा तंग होता है मुसीबतों का या तकालीफ आती है, तो सबसे पहले आपके करीब आपके मोहसिन आते हैं और आपको अच्छी वो सलाह देते हैं, अच्छे आपको मशवरे देते हैं कि आप ऐसा ना करें, ऐसा करें, ऐसा ना करें, ऐसा करें, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, वैसा करेंगे तो ये हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से फैसल वाडा साहब और असद उमर साहब दोनों इमरान खान साहब के मोहसिन है। लेकिन बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये बड़ा मशहूर है कि इमरान खान साहब अपने मोहसिनों के ऊपर ही वार करते हैं, और इस बात में कोई शक व शुबा नहीं। इमरान खान साहब ने अपने मोहसिनों के ऊपर वार किए हैं, और वार करने के बाद फिर उनको बदनाम किया है, उनको रुसवा किया है। ये जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई, उसके बाद आप पिछले एक साल से देखें तो इमरान खान साहब ने अपने मोहसिनों के ऊपर वार किया है। तो ऐसे ही फैसल वाडा साहब भी पिछले एक साल से इमरान खान साहब को कहते हुए आ रहे थे कि आपके इर्द गिर्द ये जो कीड़े मकोड़े, सांप, सपेरे और सपोले जो हैं वो आपके इर्द गिर्द हैं, ये आपको ले डूबेंगे। आप इनके मशवरों के ऊपर ये जो काम कर रहे हैं, आप ऐसे काम ना करें, आप इंतहा को जाएंगे, ऐसा ना हो कि आपके लिए दरवाजे बंद हो जाएं। तो ऐसा ही फिर इमरान खान साहब के साथ हुआ है। ये 9 मई के सानिया के बाद 9 मई का जो वाकया हुआ, उसके बाद इमरान खान साहब बंद गली में फंस चुके हैं। बकौल फैसल वाडा साहब के कि तहरीक इंसाफ अब बंद गली में जा चुकी है, जिसकी चाबी किसी कुएं में फेंकी जा चुकी है। मैंने कल व्लॉग किया था, उस कल वाले व्लॉग में मैंने कहा था कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं होगी, इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके लिए अब रास्ते बंद हो चुके हैं और एस्टेब्लिशमेंट उनको घास नहीं डाल रहे, क्योंकि उनके रास्ते ही खत्म हो चुके हैं 9 मई के खास करके वाकये के बाद। फैसल वाडा ने कहा कि ये जो इमरान खान साहब रिवर्स हो रहे हैं, यानी वो जो JIT के अंदर उन्होंने जो सवालों के जवाब दिए, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत नहीं है, मेरे पास शवाहिद नहीं है, और मुझे फलां बंदे ने कहा था कि आपके ऊपर फलां बंदा अटैक करवाएगा, फलां बंदा आपके कत्ल के साजिश में मुलविस है, तो मेरे पास शवाहिद तो नहीं है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे फलां बंदे ने कहा था। यानी आपने एक मफरूजे की बुनियादों पर आपने एक इल्जाम तराशी की, वो भी फौज के ऐसे इदारे के आला अफसरान के ऊपर, और वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर दाखिला के ऊपर आपने इल्जामात आयद किए, लेकिन आपके पास सबूत नहीं है, आपने शवाहिद पेश नहीं किए। फैसल वाडा ने कहा कि मैं पिछले एक साल से इमरान खान साहब को बोलता हुआ आ रहा था, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। तो बिलाखिर अब तहरीक इंसाफ बंद गली में आ पहुंची। उन्होंने कहा कि जो लोग इमरान खान साहब को छोड़ के जा रहे हैं, और जेलों से निकलने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान साहब के ऊपर इल्जामात आयद कर रहे हैं, वो तो जा रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात अब सारी बात जो है, सारा ब्लेम जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर आ रहा है।
तो इमरान खान साहब का यानी बचना मुश्किल है। इमरान खान साहब की नाअहली भी हो सकती है, उनको जेल भी हो सकती है, और उनके ऊपर यानी जैसा कि मैंने कल कहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनका ट्रायल भी हो सकता है। तो कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। बकौल फैसल वोडा साहब के तहरीक इंसाफ बंद गली में फंस चुकी है, और जिसकी जो चाबी है वो किसी कुएं में फेंक दी गई है, और कुएं से चाबी बाहर नहीं आती। उन्होंने कहा कि मजीद इमरान खान साहब को कुछ लोग छोड़कर जाएंगे इसी साल के अंदर, जो इमरान खान साहब के कपड़ों के भी करीब हैं, यानी जो लोग यानी इतने करीब है खान साहब के कि वो लोग भी अब उनको छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे ही असद उमर साहब ने दूसरे प्रोग्राम में, यानी एक तो ये फैसल वोडा साहब सीनियर सहाफी नदीम मलिक के साथ वो प्रोग्राम में थे, और असद उमर साहब जो थे वो अपना काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में थे। अब दोनों की बातें तो लगभग सेम ही है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इमरान खान साहब के दो मोहसिन हैं, और मोहसिन जो हुआ करते हैं वो अच्छे मशवरे दिया करते हैं, और वक्त से पहले यानी अपने आप को संभलने के हवाले से, अपने आप को बचाने के हवाले से, उनकी तदबीर करने के हवाले से तजावीज पेश करते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो बच जाएंगे। तो ऐसे ही असद उमर ने कहा कि मैं खान साहब को बोलता हुआ आ रहा था कि खान साहब ये जो पॉलिसी है ये गलत है, ये तहरीक इंसाफ की पॉलिसी ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी रिजिड पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। बकौल इमरान खान साहब के कि चोरों से बात नहीं की जाएगी, बात होगी तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात होगी। तो असद उमर साहब ने कहा कि मैंने उसकी मुखालफत की, और उसके बल के ऊपर ही मैंने अपना इस्तीफा पेश किया। मैं जेल में था, जेल से निकलने के बाद मैंने पार्टी को अलविदा नहीं किया, लेकिन मैंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। ओहदे से इस्तीफा इस वजह से दिया क्योंकि मेरी पार्टी के अंदर चलती नहीं थी। आखिरी फैसला जो होता है वो इमरान खान साहब का होता है। हम मशावरत करके खान साहब को बताते हैं, लेकिन खान साहब अपनी बात करते हैं, और खान साहब का फैसला आखिरी होता है। किसी भी पार्टी के अंदर उन्होंने कहा कि चेयरमैन का फैसला आखिरी फैसला होता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मोहसिन अच्छे मशवरे देते हैं, और अच्छे मशवरों पे चलना चाहिए, अच्छे मशवरे लेना चाहिए, और लेने के बाद उस पर अमल करना चाहिए। इमरान खान साहब ने अमल नहीं किया। जब इमरान खान साहब अभी तनाई का शिकार है, और तहरीक इंसाफ तितर बितर हो रही है, तहरीक इंसाफ के जवाल की जो शुरुआत हुई वो 9 मई के सानिये के बाद शुरुआत हुई। अब तहरीक इंसाफ के अंदर से भी 2-3 ग्रुप वो जन्म ले रहे हैं। तो असद उमर साहब ने कहा कि मैंने बार बार इमरान खान साहब को कहा, लेकिन खान साहब नहीं माने। इसके अलावा असद उमर ने कहा कि मैंने खान साहब को कहा कि आप सियासतदानों से बात करेंगे, सियासी मामलात हैं, फौज से या एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का कोई फायदा नहीं। बकौल असद उमर के 2.25 करोड़ वोट जो लिए, यानी पीडीएम की सारी जमातों ने 2.25 करोड़ वोट लिए, तो उनको भी मैंडेट मिला है। भले ही वो चोर हो, उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम हो, आप उनको एनआरओ ना दें, करप्शन के जो केसेस हैं उनमें उनको माफी ना दें, लेकिन उनसे बात तो की जा सकती है, क्योंकि सियासी मामलात के ऊपर सियासतदान ही बात कर सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से ये बात नहीं की जा सकती। ये असद उमर साहब की बात बिल्कुल बजा है। मैं भी बार बार कहता हूं, और काफी सारे लोग कहते हैं, और जमहूरी रवायात भी यही है कि सियासी मामलात जो है वो सियासी पार्टियां मिल बैठ के हल करती हैं, ना कि अदलिया या एस्टेब्लिशमेंट। तो असद उमर साहब ने यह अच्छा मशवरा दिया था खान साहब को, लेकिन खान साहब ने वो मशवरा नहीं लिया। अब उसके बाद तितर बितर तहरीक इंसाफ हो गई। तो बकौल असद उमर के 2.25 करोड़ लोगों ने जिन पार्टियों को वोट दिया उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आगे चल के असद उमर ने कहा कि मेरे साथ पंजाब के काफी सारे इलेक्टेबल्स जो है वो राब्ते में, मुझ समेत उन सब की ये राय है कि तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब को और फौज के माबैन जो फासले उनको कम करना चाहिए, और इमरान खान साहब को उनके साथ बिठाना चाहिए। हम सबकी ये कोशिशें हैं कि इमरान खान साहब और फौज के माबैन फासले कम किए जाए, ताकि आगे बढ़ने का एक मौका मिले और फायदा मिले। वरना इमरान खान साहब के बगैर तो इलेक्शन कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि वोट तो इमरान खान का है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, इमरान खान का वोट है। तो इलेक्टेबल्स जो हैं वो भी सोच रहे हैं कि अगर हम किसी और पार्टी में जाएंगे तो जाहिर सी बात है मसाइल हमारे लिए पैदा होंगे, हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएगी। तो इस वजह से वो भी चाह रहे हैं कि इमरान खान और फौज आपस में मिल बैठ के मामला तय करें। लेकिन मैं फिर कहूंगा, मामला जो तय होंगे वो एस्टेब्लिशमेंट तो ठीक है, क्योंकि वो उस मामले के ऊपर फौजी तंसीबात के ऊपर जो 9 मई को जो एक अटैक किया गया, हमला किया गया, उस पर इमरान खान साहब के पास एक ही रास्ता बचता है कि इमरान खान साहब अपोलोजाइज करें और कौम से माफी मांगे कि मुझसे ये बड़ी गलती हुई है, और आगे बढ़े। इमरान खान साहब, काफी सारे लीडरान ने अपने आप को झुकाया था,
सियासत के अंदर अना नहीं होती, सियासतदान के अंदर लचक होती। सियासतदान कभी या सियासी पार्टी कभी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं करते, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर यानी खास करके इमरान खान साहब की जिद और अना की वजह से तहरीक इंसाफ के लोगों को तन्हाई का शिकार होना पड़ा है, सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से। इमरान खान साहब ने जो एक सख्त पॉलिसी अख्तियार की, सियासतदानों की ऐसी पॉलिसीज नहीं होती, और सियासतदान जैसा कि मैंने कहा कि आपस में मिल बैठ के बात करते हो। इमरान खान साहब ने भी इमरान खान साहब को भी ऐसा करना चाहिए था, सबसे बात करनी चाहिए थी। असद उमर ने कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करनी चाहिए थी, या मीसा के मईशत के ऊपर या मुल्क की भलाई के ऊपर बात की जा सकती थी उनके साथ, लेकिन इमरान खान साहब ने उन मेरी बातों को तर्क कर दिया। आगे चल के मजीद उन्होंने कहा कि कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, कोई ना कोई तरीके का निकालना पड़ेगा। इमरान खान साहब को 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा, इमरान खान साहब को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। इमरान खान साहब को अपनी पोजीशन कैसे छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि बकौल उनके कि 14 मई को जो इलेक्शन की डेट सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यानी दी गई थी और 14 मई को इलेक्शन होने वाले थे, वो तो नहीं हुए। हमारी जो लड़ाई है इलेक्शन के हवाले से, और इलेक्शन ही मुल्क के मसाइल का हल है, इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है। तो बकौल असद उमर साहब के कि हमें वो इलेक्शन लेने चाहिए थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक प्लेटफॉर्म फराहम किया, क्योंकि हमारे पास तो कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं। इस तरफ भी अना थी, उस तरफ भी अना थी, लेकिन बीच में सुप्रीम कोर्ट ने किरदार अदा किया और सुप्रीम कोर्ट ने हमें प्लेटफॉर्म मुहैया किया। उसके ऊपर भी हमारा डेडलॉक बरकरार रहा। उसमें हमें 2 कदम पीडीएम की जमातों को पीछे जाना चाहिए था और 2 कदम हमें पीछे हटना चाहिए था, और इलेक्शन की डेट लेनी चाहिए थी। बदकिस्मती के साथ वो भी हमने डेट नहीं ली। अब भी इलेक्शन के सिवाय कोई हल नहीं, लेकिन इमरान खान साहब को पीछे हटना होगा, उसके बाद ही मसले का हल निकलेगा, वरना इसके बाद कोई हल नहीं। इसके अलावा आगे बढ़ने के चांसेस ही नहीं बकौल असद उमर साहब के। तो असद उमर साहब ने आज खुलकर यानी कुछ चीजें इमरान खान साहब के मुतालिक या उनकी पार्टी के अंदरूनी जो मामला थे उसके ऊपर जो बात की, खास करके जैसा कि मैंने कहा कि जो उन्होंने मशवरा दिया इमरान खान साहब को कि सियासी लीडरान के साथ सियासतदान बात करते, ना कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन बकौल फैसल वाडा साहब के कि अब देर हो चुकी है, तहरीक इंसाफ बंद गली में फंस चुकी है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब बंद गली में फंस चुके, अब कोई फायदा नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। यही सारे मामला इमरान खान साहब को पहले करने चाहिए थे, यही सारी बातें इमरान खान साहब को पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि जो वक्त पे फैसला दुरुस्त सिमत या सही माना में फैसला कोई लीडर नहीं कर पाता, तो उनका ऐसा असर होता है, उनके साथ ऐसा ही बर्ताव होता है, या उनकी पार्टी या उनका असर ऐसा ही होता है। कोई भी हो, सियासी लीडर को छोड़े, सियासी पार्टी को छोड़े, कोई अगर आम शख्स भी अगर किसी को फायदा हासिल करना है तो उसको लोहा जब गर्म होता है तो उस वक्त यानी चोट मारी जाती है, ना कि लोहा ठंडा होने के बाद हथौड़ा मारे तो वो फिर आपके वापस वार करता है हथौड़ा, बजाय आप लोहे पे वार करें फिर लोहा आपके ऊपर वार करता है। तो इमरान खान साहब के भी साथ कुछ इस तरीके के साथ हुआ है। तो मैंने आपके सामने फैसल वाडा और असद उमर साहब की या इमरान खान साहब के और तहरीक इंसाफ के मुतालिक जो बातें की है सामने रखी मैंने आपके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।